ओम। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जीवन चरित्र 11वां भाग। सन 1888 वह वर्ष था जिसमें कि पंडित गुरुदत्त लगातार काम करते रहे। इसी वर्ष के आरंभ से उनके अंदर वह रोग बढ़ने लगा जो एक परिवर्तन के रूप में अंत को उन्हें इस संसार से उठा ले गया। कुछ तो सामवेद की स्वरें लगाने और संशोधन के काम से, कुछ अष्टाध्यायी श्रेणी पर परिश्रम करने से और कुछ बाहर के नगरों में डीएवी कॉलेज के हितार्थ लगातार और लंबे लंबे दौरे करने से उनका शरीर असाधारणतः दृढ़ होने पर भी शिथिल हो गया था। वह भारी आयास सहन नहीं कर सकता था। पंडित जी को कुछ विश्राम करके अपनी तंदुरुस्ती की सुधारने का परामर्श दिया गया। पहले पहल तो उन्होंने इस उपदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया, लेकिन लोगों को आर्य समाजी बनाने के काम में समुज्वल सफलता की आशा ने उनके आत्मा पर पूर्ण अधिकार जमा लिया था और उनके अन्य सब विचार इसके नीचे दब गए थे। कुछ ही क्यों न हो, वे काम करने से रुक नहीं सकते थे। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आर्य सामाजिक प्रचार का उस प्रारंभिक अवस्था में 4 सन्यासी अच्युतानंद, प्रकाशानंद, स्वात्मानंद और महानंद पंडित जी के मित्र बन गए। वे बड़े समझदार मनुष्य थे और वैदिक धर्म, इसके सिद्धांत और संसार में इसके विधान के विषय में जानकारी लाभ करने की सच्ची रुचि दिखलाते थे। पंडित गुरुदत्त उनके साथ बड़े आदर और दया का वर्ताव करते थे। उनके श्रेष्ठ पांडित्य, अद्वितीय बुद्धि और जानकारी के भारी भंडार ने स्वामियों को मोहित कर लिया। वे उनकी संगति को छोड़ना पसंद न करते थे। दिन रात वे उनके घर पर बैठे देखे जाते थे। उनका संबंध वेदांत संप्रदाय के साथ था, लेकिन उनका सारा वेदांतवाद पंडित जी के सामने इस तरह उड़ गया जिस प्रकार की सूर्य के सामने ओस उड़ जाती है। मन के अशांत होने और समाश्वासन और पथ प्रदर्शन के लिए निश्चित और दृढ़ प्रत्यय न होने के कारण ये लोग आध्यात्मिक पिपासा से सूखे हुए मनुष्य की तरह अमृत की प्रचंड लालसा रखते थे और यह अमृत उन्हें पंडित जी ने स्वेच्छापूर्वक दिया था। पूर्ण रूप से परितृप्त हो जाने के कारण उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचारार्थ काम करने की अभिलाषा प्रकट की और अपनी सेवा स्वेच्छापूर्वक प्रतिनिधि सभा के सुपुर्द कर दी। कुछ समय तक वे दृढ़ उत्साह के साथ काम करते रहे। इन सन्यासियों के वैदिक धर्म प्रवेश ने पंडित जी के स्वास्थ्य पर कुछ कम असर नहीं डाला, पर उन दिनों केवल वे ही उनके घर जाने वाले न थे। बहुत से समाजी और गैर समाजी लोग उन्हें प्रतिदिन मिलने जाते थे। कई लोग तो कुछ सीखने के लिए, कई मनोरंजन के लिए और कई उनके पांडित्य की ताह लेने के लिए जाते थे। उपकारशील स्वभाव रखने के कारण उन्हें कभी चले जाने को न कहते थे और रात को देर तक उनके साथ बैठे रहते थे। इन समूहों का अनुमान लाला लाजपत राय के निम्नलिखित लेख से हो सकता है। मुझे एक विश्वस्त दर्शक ने बताया है कि इस वर्ष में अनेक दिन तक ये चारों पूज्य सन्यासी उनके साथ रहे और भिन्न भिन्न धार्मिक विषयों पर उनके साथ वार्तालाप करते रहे। इसलिए लोग उनके घर को सच्चे अर्थों में भली भांति एक आश्रम कह सकते थे। सच्ची बात तो यह है कि अनेक लोग उसे आश्रम समझते भी थे। अनेक आत्माएं सत्य की तलाश में उनके घर जाती थी और वैदिक धर्म के प्रेम से अपने मनरूपी भंडार को भर लाती थी। सब प्रकार के लोग, क्या गृहस्थ और क्या सन्यासी, मनुष्य जीवन की गहन समस्याओं को खोलने और ज्ञान के उस चमकते हुए सूर्य के प्रकाश से लाभ करने के लिए उनके पास
आते थे। आर्य समाज की बहुमूल्य सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की उपेक्षा नहीं की। दूसरे अगणित ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने 10 उपनिषद, गोपथ और ऐतरेय ब्राह्मण, निरुक्त के कुछ भाग, चरक, सूर्य सिद्धांत और पतंजलि का महाभाष्य स्वामी दयानंद के वेदांग प्रकाश की सहायता से पढ़े। स्वामी दयानंद के ग्रंथ तो उनके विशेष प्रिय थे। कहते हैं उन्होंने स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश, विशेषतः मुक्ति वाला समोल्लास अनेक बार पढ़ा था और जितना ज़्यादा और जितनी अधिक बार वे उसे पढ़ते थे, उसके जगत विख्यात लेखक में उनकी श्रद्धा उतनी ही अधिक और प्रगाढ़ होती जाती थी। स्वामी जी की प्रतिभा के प्रति पूजा और सम्मान का भाव उनके अंदर दिन पर दिन बढ़ता जाता था और सन 1889 के मध्य के निकट यह भाव अपनी चरम सीमा को पहुंच गया। आप काम में इतना दृढ़ होने पर भी उन्होंने कभी किसी विद्या अभिलाषी को पढ़ाने से इनकार नहीं किया। इस भारी आयास ने दुख और रोग पैदा कर दिया। देखिए उनके रोजनामचे में ये बातें लिखी मिलती है। 12 जनवरी, कई बार लहू आया, बहुत दुख। 14 जनवरी, पाखाने के रास्ते लहू आ रहा है। 22 जनवरी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। 1 फरवरी, मेरा व्याधि काल आरंभ होता है। 12 फरवरी, बहुत बीमार, लहू और निर्बलता। 1 मार्च, अजीर्ण अभी दूर नहीं हुआ। 16 मार्च, जी बहुत मतलाता है और नासिका में से 2-3 लहू की बूंदें गिरी। 1 अक्टूबर, पाखाने के रास्ते बहुत सा लहू गया। 2 अक्टूबर, जी का मतलाना। ये छोटी और अव्यवस्थित बातें उनके शरीर के अंदर होने वाले कष्ट का केवल एक अधूरा सा पता देती हैं। उनकी सहन शक्ति बड़ी प्रबल थी। भारी से भारी पीड़ा के समय भी वे हाँ न करते थे। इस वर्ष के अंत में उनका शरीर प्रायः पूर्ण रूप से ध्वंस हो चुका था। फिर भी वे बड़ी धुन के साथ काम करते ही जाते थे। लोग उनके बाहरी रूप से उनकी अवस्था को जान नहीं सकते थे। उनका मुखमंडल सदा शांत और प्रसन्न रहता था। सन 1889 का सारा वर्ष पंडित गुरुदत्त पुनः असाधारण तौर पर काम करते रहे। उपदेशक श्रेणी की प्रतिष्ठा के लिए एक संस्था बनाने के शीघ्र ही बाद उन्होंने एक महाभाष्य श्रेणी खोल दी। पंडित गुरुदत्त का जो पावन प्रभाव आर्य समाजों पर था, उससे उत्साही मनुष्यों के एक समूह के मन में वैदिक साहित्य के अध्ययन की कामना उत्पन्न हुई। इनकी इस कामना को पूर्ण करने के लिए कुछ प्रबंध होना आवश्यक था। लाहौर में पंडित गुरुदत्त के बिना और कोई ऐसा व्यक्ति न था जो सुशिक्षित लोगों को ठीक तौर पर आर्य शास्त्र पढ़ा सकता। इसलिए पंडित जी ने इस भारी काम को अपने ऊपर लिया। यह श्रेणी उनके घर पर ही लगा करती थी। पहले पहल तो विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बड़ी थी, पर यह क्रमशः घटती गई क्योंकि अधिकतर पढ़ने वाले दफ्तरों के क्लर्क लेखक थे और वे पढ़ने के लिए अपने दफ्तरों से समय पर न आ सकते थे। अन्यथा इस श्रेणी को और सब प्रकार से सफलता प्राप्त हुई। प्रत्येक आर्य इसकी उपयोगिता का अनुभव करता था। बाहर के नगरों के कई एक सज्जनों ने भी इस श्रेणी में भर्ती होने की रुचि प्रकट की। लाला नारायण दास M.A. एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ने, जिनके मन में उस समय पंडित जी के प्रति सच्चा सम्मान था, पंडित जी की उस सार्वजनिक सेवा को जो कि वे महाभाष्य श्रेणी द्वारा कर रहे थे, बड़ा ही पसंद किया और 3 मास के लिए आप भी उस श्रेणी में भर्ती होने का निश्चय किया। ये बड़े ही महत्व की बात है।
एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे उच्च पदवीधारी एक प्रतिपन्न ग्रेजुएट विद्वान का पंडित जी से केवल संस्कृत पढ़ने के लिए 3 मास की छुट्टी लेने पर उद्यत हो जाना श्रेणी की विशिष्टता और पंडित जी की योग्यता का कुछ कम प्रमाण नहीं है। अब जबकि पंडित गुरुदत्त इस संसार में नहीं है, लोग उनकी संस्कृत में योग्यता के विषय में चाहे कुछ ही क्यों न कहे, पर इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उनके जीवन काल में बड़े से बड़े सावज्य समालोचक भी उन्हें संस्कृत का भारी विद्वान समझकर उनका सम्मान करते थे। पंडित गुरुदत्त का संस्कृत पांडित्य गंभीर ही नहीं प्रत्युत विस्तृत भी था। उसका बहुत बड़े प्रदेश पर प्रसार था। वे धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते थे। लोगों ने जब उन्हें आर्य मंदिर में महामंडल वालों के विरुद्ध व्याख्यान देते हुए संस्कृत की वाग्धारा बहाते देखा तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। महाभाष्य श्रेणी दीर्घजीवी नहीं हुई, पर इसने अपने अल्प जीवन में ही विद्यार्थियों को बहुत लाभ पहुंचाया। यदि यह कुछ देर और जीती रहती तो निस्संदेह यह अष्टाध्यायी के पंडित और निर्दोष जान रखने वाले मनुष्य पैदा कर देती।